बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इस्लामिक हब ऑफिशियल के मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आप जिन मसाइल के लिए भी हमारे चैनल को विज़िट करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उन सारे मसलों का हल फरमा दें, आपकी सारी परेशानियों, मुसीबतों, तकलीफ़ों को दूर फरमा दें। आज का हमारा अमल 15 शाबान का अमल है और आप इस अमल को रात को भी कर सकते हैं और दिन को भी कर सकते हैं। 15 शाबान के हवाले से एक वजीफ़ा पहले अपलोड हो चुका है और उसमें अर्ज़ किया गया था कि मज़ीद 2 वज़ाइफ अपलोड होंगे। आपने इन तीनों वज़ाइफ को 15 शाबान में करना है। रात को भी कर सकते हैं, दिन को भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वज़ाइफ लेट मिलते हैं तो आप इन तीनों वज़ाइफ को, जो 15 शाबान के हैं, इन तीनों वज़ाइफ को आप इकट्ठे भी कर सकते हैं। तो आइए अमल का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इस अमल का फ़ायदा क्या है? सबसे पहला फ़ायदा ये है कि कोई बड़ी से बड़ी, मुश्किल से मुश्किल हाजत भी है आपकी, इंशाअल्लाह इस अमल से पूरी होगी। किसी मकसद के लिए आप अरसे से वजीफ़ा कर रहे हैं, आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, इंशाअल्लाह इस अमल को करने से आपको फ़ायदा नज़र आएगा। तीसरी बात ये कि आपकी कोई भी किसी मसले में रुकावट है, कोई अटका हुआ काम है, पूरा नहीं हो रहा, जैसे प्रमोशन का रुक जाना, और बहुत से ऐसे काम हैं जिनमें बंदा बस इसी इंतज़ार में होता है, जैसे रिश्ते में जवाब का हाँ या ना में जवाब ना आना, और किसी ने कोई डील करनी है तो उसमें वो जवाब नहीं दे रहा, इंटरव्यू हो चुका है, रिप्लाई नहीं आ रहा, इम्तिहान हो चुके हैं, अच्छा रिज़ल्ट आ जाए उसके लिए। कोई भी आपका ऐसा मसला हो तो इंशाल्लाह इसमें आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अमल की तरतीब के मुतालिक अर्ज़ कर दूँ, सबसे पहली बात ये कि इस अमल को आप महसूस अय्याम में कर सकते हैं, कोई हरज नहीं, इजीली आप इस अमल को कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आपने इस अमल को बावज़ू होकर करना है। और तीसरी शर्त इसमें ये है कि आप किबला रू होकर मुसल्ले पर बैठकर ही इस अमल को करेंगे। और अगर आप महसूस अय्याम में हैं तो फिर आप किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं, आप बैठ के कर सकते हैं, टेक लगा के कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बावज़ू हो सकते हैं तो फिर आप कोशिश कीजिए कि आप 2 नफल पढ़िए, 2 नफल पढ़ के उसके बाद इस अमल को करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप दुआ कीजिए। तो आइए अमल की तरतीब की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ जो बेसिक है, जो ज़रूरी है अमल में, किसी भी अमल के करने में, वो है नमाज की पाबंदी। अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करते तो फिर आप बड़े से बड़ा जितना मर्ज़ी वजीफ़ा कर लें, आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। असल अमल का फ़ायदा तब होगा जब आप नमाज की पाबंदी करेंगे, इससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। नमाज की पाबंदी करते हुए इस अमल को आपने करना है। अब अमल की तरतीब के मुतालिक अर्ज़ कर दूँ, 3 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ें और कोशिश कीजिए कि 2 नफल पहले ज़रूर पढ़ लीजिए अगर नवाफिल पढ़ने के औकात हैं। नवाफिल पढ़ने के औकात से क्या मुराद? नफल नमाज। अब सुबह उठने से देखिए फजर की आज़ान यानी फजर का वक्त शुरू होने से लेकर तुलूए आफ्ताब के बाद यानी इशराक का वक्त शुरू होने तक नफल नहीं पढ़े जा सकते। और ज़वाल के वक्त दिन को ज़ोहर से पहले कुछ वक्त 15 से 20 मिनट ज़वाल का वक्त होता है, इसमें नफल नहीं पढ़ सकते। असर की नमाज के बाद मगरिब तक इसमें नफल नहीं पढ़ सकते। और ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त, ये वो औकात हैं जिनमें नफल नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा किसी भी वक्त आप नफल पढ़ सकते हैं। तो आप 2 नफल पढ़ लीजिए। उसके बाद आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोशिश कीजिए हाथ उठाकर दुआ के लिए अब फिर इस अमल को करें। 3 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, आपने इसको पढ़ना है। कम अज़ कम भी आपने इसको 70 मरतबा पढ़ना है, क्योंकि ये बस एक दफ़ा अमल करना है और 1 मिनट लगता है सिर्फ़ इसको 70 मरतबा पढ़ते हुए। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और याद रखिए आप अल्लाह से क्या कह रहे हैं? अल्लाह आप ही मेरे लिए काफ़ी हैं, मुझे कोई नहीं चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई मसला हल कर भी नहीं सकता आपका। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारिए, अल्लाह आप ही मेरा मसला हल कर सकते हैं, मुझे आपके सिवा किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे और कोई नहीं चाहिए।
ونعم الوکیل، آپ بہترین کارساز ہیں۔ اللہ رب العزت سے بہتر کون مدد کرنے والا ہے، کون سہارا دینے والا ہے، کون ساتھ دینے والا ہے، اور کون مسئلوں کو حل کرنے والا ہے۔ مشکلات سے نجات دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور ہم نے اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کم از کم آپ نے 70 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد جو آپ کا مسئلہ ہے آپ اس کے لیے دعا کریں، اور لمبی دعا کریں، کوشش کریں کہ کم از کم 5 سے 10 منٹ آپ کی دعا ہو، اللہ رب العزت کی بڑائی ہو، نبی علیہ السلام پر درود پاک ہو، اور پھر آپ اللہ رب العزت سے اپنے مسئلہ کے لیے دعا کیجیے، اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہوگا، اور یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور آپ کو اگر بس اتنا ہی، مزید کوئی شرائط نہیں کسی بھی قسم کی، اور آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ 15 شعبان کی تیسری اور آخری ویڈیو جب اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔